हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में आपको पढ़ाते हैं हेलो एल्केन एवं हेलोरीन के बारे में। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इंटर के लिए पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन, तो इसका उच्चारण करो हेलो एल्केन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन और एल्केन का मतलब एल्केन हुआ। हेलो, तो हेलो से हो गया हेलोजन। हेलोजन का प्रतीक चिन्ह होता है एक्स। एल्केन एक यौगिक होता है, इस समूह पूरा होता है, इसके अंतर्गत कई यौगिक आते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। उनमें हम एल्कीन के बारे में अच्छे से बताए हैं, एल्केन के बारे में अच्छे से बताए, इन सारे समूहों के बारे में बहुत अच्छे से बताए हैं। अब हमारा हुआ देखो हेलो एल्केन का मतलब हो रहा है कि हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन प्लस एल्केन। इससे पता चल रहा है कि हेलोजन के साथ में एल्केन के मिलने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। क्योंकि देखो एल्केन का जो सूत्र होता है, तो एल्केन का सूत्र होता है जिनमें तरह कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्केन। जैसे कि ये हुआ CH3, तो कार्बन हमेशा 4 बांध लेता है, ना तो 4 से कम ना तो 4 से ज्यादा लेगा। देखो यहाँ पर इसकी संरचना बनाए तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ये हो गया देखो CH3। इसका नाम पूछा जाए 1 कार्बन और 2 के लिए एथ लगाते हैं, एथ में लगा एन, तो नाम क्या हुआ एथेन। तो हमेशा कार्बन बांध लेगा 4 और ना तो 4 से कम लेगा ना ही 4 से ज्यादा, अन्यथा यौगिक सही नहीं हुआ, अस्थायी यौगिक है। तो अब देखो यहाँ पर एल्केन के साथ में हेलोजन परमाणु को जुड़ना है। हेलोजन परमाणु का मतलब होता है एक्स। एक्स के अंतर्गत कई लोग आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एक्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें से किसी को भी ले ले, सब क्या है हेलोजन परमाणु है, पूरा हेलोजन परमाणु परिवार ही होता है। इसे कहते हैं फ्लोरीन, इसे कहते हैं क्लोरीन, इसे कहते हैं ब्रोमीन और इसे कहते हैं आयोडीन। आयोडीन, ये सभी परमाणु हेलोजन परमाणु कहलाते हैं। इन सभी तत्वों को हेलोजन परमाणु क्यों कहा गया, तो इसका मतलब हेलोजन परमाणु इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। इन लगभग में तत्वों की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, इसलिए इन तत्वों को हम हेलोजन परमाणु कहते हैं। तो अगर Cl जो होता है, तो Cl की संयोजकता 1 होती है। जो Cl होता है, Cl की संयोजकता 1 होती है, मतलब वो एक ही बांड लगाएगा, एक ही बांड लगेगा। तो अगर हेलोजन को एल्केन के साथ में जुड़ना है, तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर Cl जुड़ जाए, क्योंकि जब Cl जुड़ जाएगा तो इसके परमाणु कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5, मतलब इनके बांड टोटल हो जाएंगे 5, जो कि संभव नहीं है क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बांड लेता है, ना तो 4 से कम लेगा ना ही 4 से ज्यादा लेगा। तो ये बात तो एकदम से क्या हो गई, गलत हो गई। मतलब इससे पता चल रहा है कि अगर क्लोरीन को जुड़ना है तो हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। देखो ये था एथेन, तो एथेन समूह में क्लोरीन जुड़ गया। क्लोरीन भी एक प्रकार का क्या है हेलोजन परमाणु। तो ये जुड़ा तो H हटेगा तभी तो जुड़ेगा, अन्यथा संयोजकता पूरी नहीं होगी। तो इस प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं, जब जुड़ने से जो प्राप्त होता है इसे हम कहते हैं हेलो एल्केन कहते हैं। क्योंकि हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन की परिभाषा देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है क्लोरीन 2 जुड़ जाए, तो क्लोरीन 3 भी जुड़ सकते हैं, क्लोरीन 4 भी जुड़ सकते हैं। तो कौन हटेगा, हाइड्रोजन परमाणु ही तो हटेगा। तो इस प्रकार देखो, अगर हम हेलो एल्केन की परिभाषा लिखें कि हेलो एल्केन कहते किसे हैं, ये इतना अच्छे समझिए। ये वो जरूरी है कि ये हेलोजन परमाणु जो एल्केन होता है, एल्केन ये एक प्रकार का क्या हुआ एल्केन, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। तो देखो हेलो एल्केन की परिभाषा क्या होगी,
वे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, देखो वे हाइड्रो कार्बनिक यौगिक जिसमें एल्केन समूह से हैलोजन परमाणु द्वारा हैलोजन परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित मतलब हटाने से, करने से जो यौगिक प्राप्त होता है है हैलोएल्केन कहलाते हैं। हैलोएल्केन कहलाते हैं। देखो इसकी जो ये परिभाषा है, तो ये परिभाषा याद करने के चक्कर में नहीं, इसको समझने के चक्कर में ज्यादा पढ़ो, क्योंकि अगर समझ गए तो परिभाषा में है कुछ नहीं। जैसे कि इनके उदाहरण देखो, ऐसा हो सकता है कि जैसे यहां पर एच है, ये था एल्केन, एल्केन के साथ में हाइड्रोजन, एल्केन के साथ में हैलोजन परमाणु को जुड़ना है, तो अगर हाइड्रोजन मतलब हैलोजन परमाणु को जुड़ना है तो H को हटना पड़ेगा। तो देखो अगर यहाँ पर एक हटा तो एक क्या आ गया, Cl आ गया। तो यहाँ पर हैलोजन परमाणु कितने हाइड्रोजन को हटा रहा है, एक। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से भी क्या हटा दे, कितने लग गए, दो। तो कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ से कितने हटा दे, एक और हटा दे। तो यही लिखे वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन समूह, ये पहले क्या था, एल्केन समूहित था। तो एल्केन समूह से हैलोजन परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित करने से, विस्थापित करने का मतलब हटाने से जो यौगिक प्राप्त होता है हैलोएल्केन कहलाता है। तो इस प्रकार परिभाषा इसकी समझ में आ गई कि देखो ऐसा भी, देखो ये एक यौगिक लिखा है, यहां पर इनके हाइड्रोजन जुड़े हैं, क्योंकि कार्बन हमेशा मान लेता है 4, तो मैथ और एथ, तो इसका नाम हो गया एथेन, एथेन हो गया। तो अगर इसमें हमको पता है एल्केन के साथ में हैलोजन परमाणु को जोड़ना है, तो हैलोजन परमाणु इसे तो होगा क्योंकि इसके बाद 1 2 3 और 4 हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हैलोजन परमाणु को जोड़ना है, अरे हैलोजन परमाणु को जोड़ना है तो हाइड्रोजन परमाणु को हटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आ गया Br, अरे हैलोजन परमाणु कोई भी रख लो, चाहे क्लोरीन ब्रोमीन और चाहे फ्लोरीन, इनमें से कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी क्या है, हैलोजन परमाणु हुए। तो देखो एक Br हटा तो एक H एक Br जुड़ा तो एक H जुड़ गया। जैसे यहाँ इसको भी हटा सकते हो, यहाँ पर एक Br और जोड़ दो, तो हो गया। यहाँ पर एक भी लगा सकते हो, यहाँ पर मतलब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने से मतलब हटाने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम हैलोएल्केन कहते हैं, हैलोएल्केन कहलाते हैं। तो ये परिभाषा इस तरह लिखो, नहीं तो इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं हैलोएल्केन के व्युत्पन्न, हैलोजन परमाणु के व्युत्पन्न होते हैं, तो वो परिभाषा सही नहीं, ये परिभाषा सही है। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र Rx होता है, Rx होता है। Rx होता जहां पर R, जहां
आर है एल्किल समूह, जहां आर एल्किल समूह तथा एक्स हैलोजन परमाणु, एक्स हैलोजन परमाणु है। ये हो हैलोजन की परिभाषा। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन समूह से हैलोजन परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं हैलोल्केन कहते हैं, हैलोल्केन कहलाते हैं। इनका समान सूत्र आरक्ष होता है, जहां आर एल्किल समूह है, एक्स हैलोजन परमाणु है। हैलोजन परमाणु कौन कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलो एल्केन के अंतर्गत फ्लोरीन का अध्ययन नहीं करते हैं। फ्लोरीन का अध्ययन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आवर्त सारणी में अगर सबसे ज्यादा कोई क्रियाशील तत्व है तो कौन है? फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, इसलिए हैलो एल्केन के अंतर्गत फ्लोरीन का अध्ययन नहीं करते हैं। मतलब एल्केन समूह से क्लोरीन लग सकता है, ब्रोमीन लग सकता है, आयोडीन लग सकता है, लेकिन वो कभी फ्लोरीन कभी लग नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही क्रियाशील तत्व है। तो ये हैलो एल्केन की परिभाषा हो, इसका समान सूत्र आरक्ष होता है, जहां आर एल्किल समूह है और एक्स हैलोजन परमाणु है। चलो हैलोजन परमाणु तो पता चल चुका, बात है कि एल्किल समूह किसे कहते हैं। तो एल्किल समूह की परिभाषा देखो, एल्किल समूह, तो ये हुआ हमारा एल्केन समूह CH3 यहां से अगर एक हाइड्रोजन हटा तो हमारा आ गया CH3 और CH2। ये यहाँ हटा है तो यहाँ से कोई जुड़ना चाहिए, वही ये हमारा कौन सा समूह हुआ? एल्किल समूह। इसी को हम क्या कहते हैं? आर। एल्केन समूह से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के हटने से जो समूह प्राप्त होता है उसे एल्किल समूह कहते हैं। जैसे ये हमारा हुआ एल्किल समूह। एल्किल समूह की परिभाषा पूछी नहीं जाती है, मैं बता दें इसलिए क्योंकि देखो अगर यहाँ पर एल्किल समूह है तो अगर वहाँ एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन परमाणु हटेगा नहीं तब हैलोजन कैसे जुड़ जाएगा? क्योंकि वो भी जुड़ना चाहता है, उसके भी बांड है ना। तो अगर हैलोजन परमाणु को जुड़ना है इसके साथ में तो हाइड्रोजन को कम होना पड़ेगा। तो जब एल्केन समूह से एक से निकल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। जो आर का मान होता है तो आर का मान होता है CnH2n+1। ये आर का मान होता है। एन क्या है? जो भी निकालना है, एन का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जो इच्छा हो वो रख लो, है ना। तो ये हमारा हुआ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन की परिभाषा जैसे कुछ खास बातें हुई। एल्किल समूह किसे कहते हैं? इनका स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो रोक कर इन्हें लिख लो, फिर इनके नामकरण के बारे में बताएं। तो अब हम करवाएंगे हैलो एल्केन का नामकरण। जैसे कोई भी यौगिक होता है तो उनका नामकरण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर नामकरण नहीं है तो हम यौगिक को, जैसे अपने सबके खुद ही है, जैसे समाज में है, समाज में अगर व्यक्ति का नामकरण नहीं किया जाएगा तो अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं होगा कि वो कौन है, कैसा है ना। तो हैलो एल्केन हुआ, कोई भी यौगिक हुआ तो उनका नामकरण बहुत ही जरूरी है। तो हम कर रहे हैं हैलो एल्केन का नामकरण। तो जो हैलो एल्केन का नामकरण होता है 2 तरीके से होता है। एक होता है साधारण नाम और एक होता है आईपीएससी नाम। साधारण नाम पहला 2 तरीके से करते हैं, और एक होता है आईपीएससी नामकरण।
यौगिकों के मतलब जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनके नामकरण करने की एक पद्धति होती है, उसे कहते हैं आईपीएससी पद्धति कहते हैं। आईपीएससी पद्धति में नामकरण 2 प्रकार से होते हैं। तो इनमें देखो नामकरण कुछ मुख्य बातें, जैसे हम यहाँ पर फ्लोरीन का अध्ययन करेंगे नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है। हम अध्ययन करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो साधारण नाम में Cl के लिए हम लगाएंगे क्लोराइड, Br के लिए ब्रोमाइड और I के लिए आयोडाइन। Cl के लिए क्लोराइड, Br के लिए ब्रोमाइड, I के लिए आयोडाइड, ये लगाते हैं। जबकि आईपीएससी नाम में Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आयोडो लगाते हैं। Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आयोडो लगाते हैं। ये हुआ नामकरण करने का तरीका। अगर यहाँ कार्बन गिनते हैं तो कार्बन में अनुलग्न के रूप में लग्न के रूप में इल लगाते हैं, जबकि यहाँ पर अनुलग्न के रूप में एन लगाते हैं। अनुलग्न क्या होता है? जो जैसे कार्बन गिनती की उनके बाद कार्बन के साथ में जो लगाते हैं उसे हम अनुलग्न कहते हैं। यहाँ पर एन लगाएंगे, यहाँ पर इल लगाएंगे। जैसे कि कोई भी यौगिक लिखो, हम लिख दिए CH3 CH2 CH2 और यहाँ हो गया Cl। अब इनका एक बार हम लिखें साधारण नाम और एक बार लिखे आईपीएससी नाम। अरे इंटर का ये चैप्टर है, इसको बहुत पहला 1-2 चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो मिलता जुलता। पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर को कवर करते चलेगा, क्योंकि इनके जो भौतिक गुण हो गए, रासायनिक, मतलब कुछ बहुत चीज़ें इनमें मिलती जुलती मिल जाएंगी। तो हम ये देखे लिखा CH3 CH2 और CH2 Cl का नामकरण, तो हम एक लिखेंगे साधारण नाम, एक लिखेंगे आईपीएससी नाम। आईपीएससी नाम। तो साधारण नाम जैसे लिखा जाए तो कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके 1 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 3 के लिए क्या लगाते हैं। तो जैसे यहाँ कार्बन 3 है तो हम जानते हैं 3 के लिए लगाते हैं प्रोप, 3 के लिए प्रोप। हम बताए हैं अनुलग्न के रूप में इसके साथ में इल लगा देंगे, तो प्रोप के साथ में हम लगा दिए इल लगा दिए, एथ मैथ और प्रोप के साथ में इल लगा दिए। और Cl के लिए हमको पता है क्लोराइड लगा देते हैं, क्लोराइड। हम बता दें साधारण नाम में Cl के लिए लगाएंगे क्लोराइड। तो इसका पूरा उच्चारण प्रोप इल, तो इसका नाम हो गया प्रोपिल। और Cl के लिए लगा दिए क्लोराइड। तो ये सब करने की जरूरत नहीं, ऐसे सोचो मैथ एथ और प्रोप में लगा इल तो प्रोपिल, Cl के लिए क्लोराइड तो प्रोपिल क्लोराइड। जबकि अगर इनका आईपीएससी नाम लिखोगे तो आईपीएससी नाम में जो भी हैलोजन परमाणु होते हैं उनका नाम पहले लिखते हैं। जैसे क्या लिखा है Cl, हाइड्रोजन परमाणु Cl है, तो Cl के लिए हम लगा देंगे क्लोरो। Cl के लिए हो गया क्लोरो। अब कार्बन गिने 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो 3 के लिए हम लगाते हैं प्रोप। और हम जानते हैं इनमें अनुलग्न क्रम में एन लगा देंगे, तो प्रोप के साथ में एन लगा दे तो पूरा नाम हो गया प्रोपेन। प्रोप और
एन तो हो गया प्रोपेन। और आगे लिखा Cl तो Cl के लिए क्लोरो तो लगा ही दिए हैं, क्लोरोप्रोपेन। इस प्रकार से इस यौगिक का हम नाम कर, मतलब जो हेलोल्केन होते हैं, कोई भी यौगिक होते हैं, दो नाम होते हैं, एक आईपीएससी पद्धति में और एक साधारण नाम होते हैं। ये अच्छे से ध्यान रख लो कि इनमें Cl के लिए क्लोराइड, Br के लिए ब्रोमाइड, I के लिए आयोडाइड लगाते हैं, जबकि इनमें क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो लगाते हैं आईपीएससी में। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है नामकरण करना। तो ये चीज़ और ये चीज़ पता होनी चाहिए, साथ साथ में ये चीज़ और ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो जैसे और कोई यौगिक है, हम पहले कुछ देर सूत्र लिखवाएंगे, फिर उनका नाम, फिर इसके बाद नाम लिखा रहा और उनका रासायनिक सूत्र लिखा जाएगा। जैसे कि हो गया एक यौगिक CH3 CH2 और Cl लगा है, तो CH3 CH2 Cl लगा है, तो हम इनका एक बार लिखेंगे साधारण नाम। तो हम जानते हैं जितने कार्बन मैथ और मैथ एथ, तो एथ में लगाएं इल, तो पूरा नाम हो गया एथ में इल तो नाम हुआ एथिल। तो कोई इस तरह कर लो, चाहे अलग एथ, और हम जानते हैं अलोंग में इल लग जाएगा, तो एथ में इल तो एथिल, और Cl के लिए लगाते हैं क्लोराइड, तो पूरा नाम क्या हो गया एथिल क्लोराइड। जबकि अगर हम आईपीएससी नाम लिखेंगे, तो आईपीएससी नाम में जितने कार्बन, पहले जो हेलोजन परमाणु उनका नाम लिखते हैं, जैसे Cl है तो Cl के लिए लगा देंगे क्लोरो। अब हम गिनेंगे कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, दो के लिए लगाते हैं एथ, और एथ में एन लगा तो पूरा नाम क्या हो गया एथेन। तो ये हुआ साधारण नाम, ये हुआ आईपीएससी नाम इनका हो गया। जैसे कुछ और बड़े यौगिक हैं, लिखा है CH3 CH2 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 और Br लिखा है। अब इनका नाम लिखना हो, एक हो जाएगा साधारण नाम और एक हो जाएगा आईपीएससी नाम। तो साधारण नाम देखा जाए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 के लिए लगाते हैं पेंट, और पेंट में इल जोड़े तो नाम हो जाएगा पेंट में इल तो पेंटिल, और Cl के लिए, Br के लिए ब्रोमाइड, Br के लिए ब्रोमाइड, तो नाम हो गया पेंटिल ब्रोमाइड। जबकि अगर इनका आईपीएससी नाम लिखा था तो Cl Br होता है, इनका पहले नाम लिखते हैं हेलोजन परमाणु लगा है, Br के लिए लगा देंगे ब्रोमो, Br के लिए ब्रोमो लगा दिए। अब देखें कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए पेंट लगाते हैं, और अनुलग्न के रूप में एन लगाते हैं, तो पेंटेन हो गया। तो इस प्रकार जैसे कोई भी हेलोल्केन है उनका नामकरण करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनमें दो लग जाएं, जैसे कि CH3 CHCl2 CH और Cl2, एक इनका होगा साधारण नाम और एक होगा आईपीएससी नाम। दो प्रकार के नाम हो गए। तो साधारण जितने कार्बन उतने कार्बन, एक कार्बन, दो के लिए एथ, और एथ में लगा एल तो नाम क्या हुआ एथिल। बात है क्लोराइड है, तो कितने क्लोराइड है, दो, तो दो के लिए लगाएंगे डाई क्लोराइड, क्लोराइड एथिल डाइक्लोराइड। देखो कोई भी चीज क्लोराइड, अगर किसी चीज की संख्या 1 है तो 1 के लिए लगाते हैं मोनो, अगर 2 है तो लगाएंगे डाई, 3 है तो लगाएंगे ट्राई, और 4 है तो लगाएंगे टेट्रा, 5 है तो लगाएंगे पेंटा। इसी प्रकार 6 है तो हेक्सा लगाते हैं। तो ये हुआ देखो इनका नामकरण। अब अगर आईपीएससी नाम लिखना तो कितने क्लोरो है, 2 क्लोरो, 2 के लिए डाई क्लोरो। हम जानते हैं कोई चीज 2 तो डाई लगाते हैं, तो डाई क्लोरो है। जितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 के लिए एथ, और एथ में लगाएं एन, तो नाम क्या हुआ एथेन। तो ये हुआ किसी भी हेलोल्केन यौगिक का नामकरण इसी तरीके से करते हैं। अब क्या हो, जैसे हमें सूत्र पता हो, ये लिख लो अच्छे से। अब जैसे कभी सूत्र पता होता है
तो यौगिक देखो यहाँ पर सूत्र पता है, नाम लिख दे, और नाम पता हो तो सूत्र लिखा जाए। जैसे कह दे ब्यूटिल क्लोराइड का सूत्र, क्लोराइड का सूत्र, ब्यूटिल का, ब्यूट में इल लगा, ब्यूट में इल, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एथ मेथ प्रोप और ब्यूट, तो 4 कार्बन से जोड़ दो। ब्यूट में इल लगा तो सिंगल बॉन्ड लगे हैं। क्लोराइड का मतलब कहीं पर Cl, कहीं पर Cl, हमेशा कार्बन बांध लेता है 4 4 से, ना तो कम ना तो ज्यादा। तो यहाँ पर एक H होगा, जो पूरा करेगा हाइड्रोजन पूरा करेगा, चूंकि यह हाइड्रोकार्बन है। तो ये ऐसे ऐसे देखो, यहाँ 3 की कमी थी, मतलब एक के पास पहुंचे वहां से 4 रास्ते मिल जाए, जैसे यहाँ पहुंचे 1 रास्ते 2 रास्ते 3 4 रास्ते। तो ये देखो इसका सूत्र बनकर तैयार हो गया। C के साथ में H3 है, C के साथ में H2 है, इस C के साथ में 2 है, इस C के साथ में 2 है, यहाँ पर Cl हो गया। इसे कहते हैं ब्यूटिल क्लोराइड। तो इस आधार पर नामकरण किया जाता है। इस प्रकार जब सूत्र दिया होता है, मतलब नाम दिया जाता है, सूत्र लिखना होता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। हम अगले वीडियो में आपको हेलो एल्केन बनाने की विधि तथा हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताएंगे।